और उन्होंने कहा कि वो 17 दिसंबर को बताएंगे कि उन्होंने असम्बलियाँ जो हैं वो कब तहलील करनी है। उसके फ़ौरन ही बाद एक खबर आई जो ज़राए से आई, जिसमें कहा गया कि शायद 23 दिसंबर को जो है वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएं। कि इलेक्शन फौरी तौर पे इलेक्शन जो है वो हल नहीं है इन तमाम तर मसाइल का, और वो अगर इलेक्शन के ज़रिए मईशत संभल जाए, ये इमरान खान साहब की बात जो है वो ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता इसका टू बी ऑनेस्ट कोई नतीजा निकलेगा, इसलिए कि जो इंतखाबात हैं, जो इलेक्शंस हैं, जो जमहूर के पास जाना है, वो तो PDM की इस वक्त सियासी एक तरह से बिल्कुल शिकस्त का बायस बनेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है राना ताहिर साहब जो एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं फ़खरुर रहमान साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं और सहाफ़ी भी हैं। अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सिद्दीक साजिद साहब। बहुत सी पोलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हैं वो आज हुई हैं। बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में और बहुत सी अहम शख्सियात इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में। आखिर होने क्या जा रहा है? अब से कुछ देर पहले जो है खान साहब ने कौम से बात की और उन्होंने कहा कि वो 17 दिसंबर को बताएंगे कि उन्होंने असम्बलियाँ जो हैं वो कब तहलील करनी है। उसके फ़ौरन ही बाद एक खबर आई जो ज़राए से आई, जिसमें कहा गया कि शायद 23 दिसंबर को जो है वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएं। कहा यह जा रहा है कि MQM का एक वफ्द भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। हमें पता है कि BNP और JUIF जो है वो ऑलरेडी नाराज़ है हुकूमत से। इत्तेहादियों की तरफ से तो नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है और सब कंट्रोल में है। पहले ये खबरें थी कि इसहाक डार साहब जो रिकॉर्ड पे भी हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनके ज़रिए मुज़ाकरात करवाए जा रहे हैं सदर साहब से। फिर बाद में आज दो और शख्सियात जिनका ताल्लुक नून लीग से है उनकी मुलाकात हुई है सदर साहब से, और अब सदर साहब जो है वो 3 दिन के लिए लाहौर में मौजूद हैं। अभी जब खान साहब ने कौम से बात की, कौम को एतमाद में लिया, तो उसके फ़ौरन बाद जो है मुन्नस इलाही साहब वो ज़मान पार्क पहुँच गए। आपको पता है जैसे ही चौधरी बरादरान या मुन्नस इलाही साहब ज़मान पार्क पहुँचते हैं या कोई भी बात होती है, कोई भी मीटिंग्स होती हैं, तो क़यास आराइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अभी मैं देख रही थी मुन्नस इलाही साहब के ट्वीट, तो 4 दिन पहले का जो उनका ट्वीट है उसमें उन्होंने एक इमोजी बनाई हुई थी जो मजाक उड़ा रही थी 34 साल का, जिसमें ये फरमा रहे थे कि वो इमरान खान साहब को जल्दी छोड़ देंगे। 2 से 3 डेवलपमेंट्स हैं जिस पे मैं आगाज़ करना चाहूँगी राना ताहिर साहब और आप सबकी इजाज़त से, अतर साहब की भी। सिद्दीक साजिद मौजूद हैं। मैं चाहूँगी सिद्दीक साहब, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस वक्त। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आखिर मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं खावर घुम्मन साहब, वो कह रहे हैं कि सदर के ज़रिए कोई माफ़ी शाफ़ी दिलवाई जाएगी, फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे। आखिर डेडलॉक है किस चीज़ पे? और जो अभी मुलाकात हुई है ज़मान पार्क में मुन्नस इलाही की, उसके पीछे आप क्या देखते हैं? कुछ अगर इनसाइड आपके पास है तो शेयर करें ताकि यहीं से मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर सकूँ। बहुत शुक्रिया लीना। बिल्कुल बातचीत चल रही है जी, और अब तो पहले पसे पर्दा हो रही थी, अब तो ओपन हो रही है। इसहाक डार के बाद आज वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ और सदर आरफ अलवी के दरीना दोस्त अयाज सादक मिले हैं उनसे। एक तो मिन्नत तरला और आज सीधी सी बात है सदर साहब से, और वो मिन्नत तरला ये हो रहा है कि उनको असम्बलियाँ तोड़ने से रोका जाए, इमरान खान को, कि वो ये ना करें। और दूसरी उन्होंने कहा कि असम्बली में आ जाएं और बैठ के पहले लेजिस्लेशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोग जो है यहाँ से भी रिज़ाइन न करें। जो चीज़ें जिन इश्यूज़ के ऊपर इख्तलाफ राय है उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं, एक पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं उस हवाले से भी। तो हम इनका आप लोगों को जो है वो नहीं चाहते कि आप सिस्टम से बाहर जाएं। और ये सदर साहब को हुकूमत समझाने की कोशिश कर रही है, पैगाम दिया है कि इलेक्शन फौरी तौर पे इलेक्शन जो है वो हल नहीं है इन तमाम तर मसाइल का, और वो अगर इलेक्शन के ज़रिए मईशत संभल जाए, ये इमरान खान साहब की बात जो है वो ठीक नहीं है। तो वो बुनियादी तौर पर यह चाहते हैं कि इनको इंगेज रखें, क्योंकि पहले इसहाक डार साहब ने कोशिश की थी, लेकिन चूंकि ये हुकूमत जो है ये है चूं का मुरब्बा, और इसमें JUIF भी शामिल है और इसमें आसिफ जरदारी भी शामिल है। अकेले फैसला उन्होंने नहीं करना। अब सदर साहब को एक मैसेज उन्होंने ये दिया
कि आप जाकर उनसे डिस्कस करें कि आप असम्बलियाँ ना तोड़ें, पार्लियामेंट में वापस आ जाएं, बैठकर हमसे बात करें। अब इसके ऊपर मेरा ख्याल इमरान खान अब मानता या नहीं मानता, अब आपने खुद ही कह दिया कि वो वहाँ पे पहुँच गए हैं। अभी तक की इतला के मुताबिक उनकी इमरान खान से मुलाकात सदर आरिफ अलवी की नहीं हुई थी, और जो शुनीद है, जो इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात है, उसके मुताबिक इमरान खान जो 17 को अनाउंस करने जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि 23 तारीख की डेट अनाउंस करेगा। 23 दिसंबर को असम्बलियाँ दोनों वो तहलील कर देगा, क्योंकि इसके अंदर फिर 90 दिन में इंतखाब होने हैं, और वो 23 मार्च से पहले इंतखाब चाहता है ताकि रमज़ान वगैरह वो उससे पहले ये चीज़ें जो है वो हो जाए। ये उनका है प्लान। अब इमरान खान से मुलाकात आरिफ अलवी की क्या होती है, उसके बाद क्या बनता है, या वो अपना कोई चेंज मोड करते हैं, वो जो है वो है इश्यू। जो आप बात कर रही है ना, जो कुछ किसी का हवाला दिया आपने माफ़ी शाफी वाला, जी, वो अभी वाला ऑप्शन जो है अभी इनके वो ज़ेरे गौर नहीं है। अगर वो माफ़ी भी होगी तो सजा याफ्ता तो है, वो सजा तो नहीं, सजा तो खत्म नहीं हो सकती। नहीं, वो बात सुनिए ना, ये मरला उस वक्त आएगा जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से केस दायर करेंगे। पहले तो वहां से खुद को क्लियर कराना पड़ेगा ना। जिन लोगों को जमानत देकर गए थे, वहां पर जो कोर्ट है, इमीडिएट कोर्ट है, उसके सामने पेश होना पड़ेगा। ये फोरम तो माफी वाला सबसे आखिर में आएगा, ठीक हो गया, सदर के पास वाला। ये इस वक्त का है इशू। अच्छा अतर साहब, आप इस सारी स्टोरी से क्या निकालते हैं? आपको क्या लगता है जल्द इलेक्शंस हो जाएंगे, या 17 के बाद भी हम ये सुनने को हमें शायद पड़ सके कि भाई अभी जो है हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, शायद मुज़ाकरात से कोई चीज़ें सामने आ जाएं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मुज़ाकरात तो दोनों तरफ ही हो रहे हैं, और इत्तेहादी भी जो है वो जिस तरह की पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, चाहे वो मेंगल साहब हों, चाहे आज MQM का भी वक्त इस वक्त कराची में इस्लामाबाद में मौजूद है, तो चीज़ें तो कुछ मुझे लगता है कि इलेक्शंस की तरफ ही जा रही हैं। सो हाउ डू यू सी इट? देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, अभी तक तो वो कोई उनका नतीजा नहीं निकला। खान साहब ने जब कहा था कि हम असेंबलियों से पोल आउट करेंगे, असेंबलियों से निकलेंगे, और उस वक्त उन्होंने इमीडिएटली ये नहीं कहा था कि हम फ़ौरन असेंबलियाँ तोड़ देंगे, और उसका बुनियादी मकसद यही था कि थोड़ी सी इसमें तेज़ी लाई जाए इस अमल में, और एक वाज़ेह सिग्नल दिया जाए कि भाई हम तो निकलने के लिए तैयार हैं, अब आप बताएं आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं। फिर सदर ममलिकत से इसहाक डार साहब भी मिले, दीगर लोगों के भी राब्ते हुए, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। मुझे नहीं लगता इसका टू बी ऑनेस्ट कोई नतीजा निकलेगा, इसलिए कि जो इंतखाबात हैं, जो इलेक्शंस हैं, जो जमहूर के पास जाना है, वो तो PDM की इस वक्त सियासी एक तरह से बिल्कुल शिकस्त का बायस बनेंगे। उन्हें पता है कि अगर इंतखाबात अभी होते हैं, 3 महीने बाद होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं, हमारे लिए बड़े मसाइल होंगे। अभी भी वो उनकी जो स्ट्रेटजी है, उनकी जो सियासी हिकमत अमली है, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश के ऊपर कायम है। ख्वाहिश और उम्मीद ये है कि जनाब हो सकता है कि 6 महीने 8 महीने तक शायद हमारी पोजीशन कोई बेहतर हो जाए, मियाँ साहब शायद वापस आ जाएं, हम सियासी तौर पे बेहतर पोजीशन में हो खान साहब का मुकाबला करने के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि वो होंगे, और इस वक्त तो बिल्कुल वो नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इंतखाबात के ऊपर मानेगी। हाँ, अब खान साहब ने फैसला करना है कि वो असेंबलियों से निकलना चाहते हैं, और ये अब वो भी यकीनन कशमकश का शिकार तो होंगे। ये आसान फैसला तो नहीं है, और पाकिस्तान की सियासत में किसी भी चीज़ को एकदम से कह देना कि हाँ जी ये हो जाएगा उस दिन, मेरे ख्याल में वो टू बी ऑनेस्ट इतनी लिबर्टी हम ले नहीं सकते। जिस मुल्क में जिन लोगों को सब कुछ कहा गया, सब कुछ उनकी चीज़ें कौम के सामने रखी गई, जिस तरीके से उनको सरकारी मेहमान बुला के वापस लाया गया और ला के जनाब हुकूमत में बैठाया गया, वजारत ख़जाना से हर वजारत उनको दी गई, डॉन लीग्स वाले तारिक फातमी साहब को भी ओहदा मिल गया दोबारा वज़ीर का। तो मेरे ख्याल में उस मुल्क में कुछ भी पहले कहना जो है ना वो कबल वक्त हो। अच्छा साहब, आपको क्या लगता है कि जल्द इलेक्शन ही इसका हल है? देखिए, बिल्कुल मुस्तकिल हल नहीं है। ये नहीं है कि इलेक्शंस होंगे तो मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम का जो हल है ना वो इलेक्शंस ही हैं। इसलिए कि जिनको जमहूर इलेक्ट करेंगे वो आके कहेंगे कि भाई ये हमने मुश्किल फैसले लेने, वो फिर किसी और तरफ नहीं देखेंगे, वो आवाम का मैंडेट लेके आए होंगे। वो बंद कमरों में या सिंध हाउस में होने वाली किसी मुज़ाकरात के नतीजे में वो हुकूमत नहीं आएगी, वो जमहूर का वोट लेके आएगी। तो ये एक वाहिद हल उस सूरत में है कि सियासी इस्तेकाम आएगा, जो फिर बायस बनेगा मौशी इस्तेकाम का आहिस्ता आहिस्ता। जी समी साहब, आप ये जो सारी सूरत हाल है, इस वक्त ये जो मुलाकातें हो रही हैं, वहाँ पर सदर साहब भी मौजूद हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, हाउ डू यू सी इट? आपको क्या लगता है कि अब फाइनली जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, जिस ज़राए से भी खबर आई है? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इमरान खान कुछ जो गुफ्तगू करेगा कि तारीख
साहब आपको दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। राना साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप मुझे बताएं क्या हाल आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात की भी बात की जा रही है, दूसरी तरफ असम्बली तहलील होने की भी बात की जा रही है, और भी आज इमरान खान साहब ने बहुत सी बातें की हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, अगर फॉर एग्जाम्पल सुबह असम्बली तहलील भी कर दी जाती हैं तो इलेक्शन कमिश्नर तो यही होंगे, फिर से वही मसला शुरू हो जाएगा कि धांधली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो आप क्या इसका हल देते हैं? देखिए अलीना, बात यह है कि मुल्क इस वक्त जिन गंभीर मसाइल से दो चार है, इस सारे सिलसिले को इसी तरह मजीद चलने नहीं दिया जा सकता। इसका कोई ना कोई हल आपको निकालना है। और इसके लिए देखें, सियासतदान जो है ना वो बड़के लगाते हैं दोनों तरफ, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। आज आकर इसके मसले का हल जो है वो एक मुज़ाकरात के नतीजे में निकलेगा। और ना मैं आपको बताऊं, ये बात होगी कि वो जो कहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, ना अक्टूबर तक इलेक्शन की बात जाएगी, और ना जो पीटीआई समझती है कि जी मार्च में इलेक्शन हो, ना मार्च में इलेक्शन होंगे। ये दरमियान में कोई रास्ता आएगा अगले 5-4 महीने के दौरान ये सारा, और असम्बलियाँ टूटने का मरहला जो है वो भी, मुझे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली है, जो बातचीत पसे पर्दा चल रही है, ये जाकर असम्बलियाँ फरवरी में डिज़ॉल्व होंगी। और अगर ये जो आज खान साहब ने ऐलान किया है, ये उन्होंने इसलिए किया है कि अगर हुकूमत उस तरफ नहीं आएगी, ये अगले 5-7 दिनों में हुकूमत ने कोई ठोस पेशरफ्त ना की, कि ऐसे मुज़ाकरात ना किए इलेक्शन के हवाले से, तो फिर खान साहब हो सकता है कि ये सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दें। लेकिन जो मामला जा रहा है वो यही है कि इलेक्शन इस मुल्क में मई में होने का इम्कान है। तो इसके लिए सदर ममलिकत जो है वो अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं, और ये जो मर्जी कहें बाहर निकलकर ये बातचीत कर रही है हुकूमत भी। और सदर साहब का आज लाहौर जाना और खान साहब के पास जाना, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि किसी न किसी तरह मुल्क को इस बहरान से निकाला जाए। और इसका हल जो है वो बहरहाल इलेक्शन है। और ये हुकूमत जो है, जैसे अतर साहब कह रहे थे कि वो, इन्होंने ज़रा थोड़ा सा नरम लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये जो पीडीएम है ये समझती है कि इलेक्शन उनकी सियासी मौत है, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई ना कोई, ये रास्ते कितनी देर तक भाग सकते हैं। पीडीएम समझती है ये उनकी सियासी मौत है, इसलिए तो मुज़ाकरात में आना चाह रही है। आजम ताड़र वगैरह सबको उन्होंने, याद सादिक साहब को जिनकी नवाज शरीफ साहब से बड़ी कुर्बत है, उनको भी उन्होंने शामिल कर लिया। कोई ना कोई इसहाकदार साहब की तरफ से भी कुछ डंडी मारी गई होगी, जो इन 2 बंदों को और भी शामिल किया गया। मेरी गुजारिश सुने, जहां तक मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक है, जो ये हुकूमत चाहती है, मियां नवाज शरीफ की सजा जो नाअहली वाली है वो सिर्फ एक ही सूरत में खत्म हो सकती है कि आइन में कोई तरमीम की जाए। मौजूदा पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत नहीं, वहां पे अब आइन में कोई तरमीम हो नहीं सकती। और इमरान खान कभी इस बात पे राजी नहीं होंगे कि वो कोई ऐसी आइनी तरमीम का साथ दें जिसमें नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म हो। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा उन्हें ताहियात नाअहल करार दे चुकी है, उनकी नज़रसानी की अपील मुस्तरद हो चुकी है। इसलिए ये जो सदर जो है वो भी उनकी ताहियात नाअहली ख़त्म करने का कोई इख्तियार नहीं रखते। और अगर इमरान खान साहब, राना साहब ने सही बात की है कि अगर इमरान खान साहब ये कदम उठाते हैं तो फिर डेफिनेटली उनकी सियासत के हवाले से भी बहुत से सवाल उठाए जाएंगे। सभी सभी जो अभी राना साहब ने बात की है, जो मसलन अगर उनकी बात मान ली जाए कि फरवरी में जाकर जो है वो डिज़ोल्व होती हैं असम्बलियाँ, फिर डेफिनेटली 90 दिन का सेटअप होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो वो जो एक और भी बात चल रही थी कि भाई एक डील हो रही है पीछे जिसमें मुज़ाकरात हो रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो जुलाई तक होने चाहिए, तो ये भी उस चीज़ को इंडोर्स करता है कि हाँ जी आपस में एक दूसरे की बहुत सी बातों को माना जा रहा है। फिर जो इत्तेहादी हैं जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, हमें पता है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही थी तो एमक्यूएम का बड़ा अहम किरदार था, और फिर अचानक से सबको अपने हकूक याद आ गए, अब दोबारा से सबको हकूक याद आ गए हैं। और फिर खान साहब ने कहा, एक और भी बात की है समी साहब, वो जो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल होना चाहिए इदारों को, जरा इन सब पे अगर आप कमेंट करें तो। देखें, ये जो इदारे तो न्यूट्रल हो चुके हैं, ये जो अख्तर मैंगल साहब कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग पर हमारे इख्तिलाफात हैं और उनकी कोर कमेटी 15 को मिलेगी, एमक्यूएम वाले भी मिल रहे हैं, तो असल बात ये है कि इमरान खान साहब का जो बयान है आज, जिसकी वजह से ये सारी बहस दोबारा ट्रिगर हुई है, वो एक दबाव बढ़ाने के लिए बयान है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर परसों 17 को वो कहते हैं जी मैं 23 को असेंबलियां डिसॉल्व करूंगा, और 20 तारीख को शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी आइए जी मेरे साथ इंतखाबात के लिए बात करें, मैं इंतखाबात के लिए बात करने के लिए तैयार हूं, तो फिर इसका मतलब है कि 23 को असेंबलियां तहलील नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान साहब की जो इंटेंशन है वो चीजों को तोड़ने की, चीजों को बिगाड़ने की नहीं है, वो एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहे हैं और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट कर रहे हैं
जिसमें उन्होंने पूरा मौका दिया है, नई जो रिजीम चेंज जो हुई है आर्मी की, उनको मौका दे रहे हैं, वो इदारों को मौका दे रहे हैं कि वो सेटल हो जाए और वो कोई ऐसा क्राइसिस इमरान खान क्रिएट नहीं करना चाहते जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो। तो मुझे राना साहब की बात दुरुस्त लग रही है कि ये अगले 3-4 दिनों में पीडीएम की तरफ से अगर कोई ऐलान नहीं हुआ इंतखाबात के मामले पर गुफ्तगू संजीदा करने का, तो जो ये कोलिशन है इसमें दरारें पड़ेंगी और फिर ये टूटेगी। और अगर ये कोलिशन टूटती है तो फिर तो मार्च में इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना ये है कि इसको शहबाज हुकूमत कैसे हैंडल करती है। इमरान ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और बहुत केयरफुली, बड़ी वेल कैलकुलेटेड मूव है ये इमरान खान की। जी फ़खर साहब, आप इस पे कमेंट करें। उन्होंने कहा कि बड़ी वेल कैलकुलेटेड मूव है इमरान खान साहब की और ये सिर्फ दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है जैसे वो कह रहे हैं वैसे चीज़ें ना हो, चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से भी हो सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो समी साहब ने बात की, जो राना साहब ने बात की, जो अतर साहब बात कर रहे हैं, इन सारी गुफ्तगू को अगर आप सामने रखें और जो इस वक्त इमरान खान ने ऐलान किया है, एक तो चीज़ बड़ी वाज़ेह है, अगर इमरान खान ने कभी भी इनके साथ नहीं बैठना और इसीलिए उन्होंने बहुत पहले ही सदर पाकिस्तान को डॉक्टर आरिफ अलवी को इख्तियार दे दिया था कि वो उनकी तरफ से मीडिएशन का रोल प्ले करेंगे। पीडीएम जो है वो बिल्कुल इंतखाबात से और उससे इस तरह से भाग रही है जैसे कोई शख्स जो है ना अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग रहा है और उसको डर है कि आवाम जो है ना उसकी तिक्का बोटी कर देगी। क्योंकि इस वक्त सियासत उनके पास कुछ बची नहीं है। वो जिस नारे के साथ आए थे मईशत के को ठीक करने के लिए, उसका 3 गुना तबाही जो है वो इस वक्त ला चुके हैं और लोगों की आएँ और बकाएँ जो है ना वो उनको लग रही हैं, बल्कि बद्दुआएँ जो है ना वो लग रही हैं। सियासी इस्तेकाम, माशी इस्तेकाम, समाजी इस्तेकाम, दिमागी इस्तेकाम, माली इस्तेकाम, बदहाली इस्तेकाम, तालीमी इस्तेकाम, जो भी आप ले लें, उसका सारा ताल्लुक जो है वो इंतखाबात से है। क्योंकि इस वक्त 15 करोड़ की जो आवाम है, ये 15 करोड़ वो है जो में नौजवान हैं, ठीक है, उसकी अक्सरियत जो है वो इस वक्त ये जो सिस्टम इस वक्त है इससे बिल्कुल मुतनफ़र हो चुकी है और वो चाहते हैं किसी तरह से जान छूटे। क्योंकि महंगाई जो है वो हर घर में घुस चुकी है, अजाब की तरह एक घुस चुकी है, लोग परेशान हैं। अब जहाँ तक ख़बर की ताल्लुक़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि इंतखाबात का फ़ैसला हो गया है, आम इंतखाबात का फ़ैसला हो चुका है और ये जितनी भी सूरत हाल आप देख रही हैं, ये स्टेप बाय स्टेप सारी सूरत हाल जो है उस तरफ जा रही है। और इस वक्त चाहे जो 13 जमातों का जो इत्तेहाद है उसमें से आपको जो है ना आवाज़ आनी शुरू हो गई है और चाहे वो रिकॉर्डिंग का मामला हो या कोई भी मामला हो, ठीक हो गया। जो इमरान खान साहब ने आज जो अपील की है, जिन इदारों को अपील की है, वो एक क्लैरियन कॉल है। यहाँ पर इस वक्त इमरान खान की या पीटीआई की सियासत एट स्टेक नहीं है, यहाँ पर इस वक्त मुल्क और आवाम का मुस्तकबिल एट स्टेक आ चुका है। ये वो क्लैरियन कॉल है जिसकी तरफ चले मुझे एक ब्रेक लेनी है। इमरान खान साहब के लिए मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि कौमी असम्बली के इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि अगर सूबाई असम्बली के इलेक्शंस उनके लिए मसला होते तो वो कब का इस चीज़ को डिसॉल्व कर चुके होते और अभी शायद इसी पे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। क्योंकि नून लीग तो ये कह चुकी है कि उन्होंने अपनी सियासत की कुर्बानी दी है रियासत बचाने के लिए, तो उनको भी तो कुछ चाहिए होगा ना। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़खर साहब अपनी बात कंप्लीट करें ताकि फिर मैं अतर साहब की तरफ जाऊँ। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे राना साहब ने भी बात की और जो सदीक सादी साहब भी बात कर रहे थे जी कि मियाँ नवाज शरीफ उनको जो सज़ाएँ हुई हैं ताहयात, देखिए उनकी जो लाइफ टाइम कन्विक्शन है वो तो बिल्कुल 100% सही है कि आपको कौमी असम्बली में तरमीम करनी पड़ेगी, 2/3 अक्सरियत चाहिए उसके लिए, ठीक। और इमरान खान जिस लोगों के साथ वो बैठने नहीं चाह रहे थे, जिनके ऊपर तो वो शुरू दिन से उनका एक मौक़िफ़ है, तो वो उस सारे सियासी सरमाया को सिर्फ इस मकसद के लिए तो ज़ाया नहीं करेंगे। दूसरा जो आर्टिकल 45 है वो सदारती पार्डन है, यानी सदारती माफ़ी,
उसका इतलाक जो है वो अभी हो नहीं सकता, क्योंकि जो दूसरे मामले में नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई हुई है उसका सारा मरला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा तो बात होगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मेरी इतलात हैं वो यही हैं कि आम इंतखाबात का फ़ैसला हो चुका है और अब हम उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। आइंदा चंद दिनों के अंदर, हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको बड़े फ़ैसले जो हैं वो होते हुए नज़र आएंगे। ठीक हो गया। और ये उसकी इब्तिदा है। चलें, ठीक हो गया। ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है और ये प्राइम मिनिस्टर का और फिर साथ अपोजिशन लीडर बैठे, प्रेसिडेंट साहब साथ शामिल हूँ, उन्होंने फैसला करना ना। जी जी, वही फैसला करेंगे। नहीं तो आप कह रहे हैं फैसला हो गया, ये सारे मान गए। जी जी, मान गए। गवर्नमेंट तो इस चीज़ के ऊपर मान नहीं रही, गवर्नमेंट तो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल एग्री नहीं कर रही ना, यही तो इशू है। वो कह रहे हैं असम्बलियों में वापस आएँ, वो कह रहे हैं कि जनाब असम्बलियाँ आप ना तोड़ें, आपस में आकर बैठे थोड़ा सा हमें वक्त दें। वो इकानमी को इशू बनाकर इमरान खान से थोड़ा सा, इमरान खान तो मुझे ये बताएं फिर इमरान साजिद साहब, सारे बातें जो है ना वो इस तरह तो नहीं ना हो सकती कि आप फखर साहब से कह रहे हैं कि फैसला किसने किया, फैसला करने वाले भी होते हैं। ठीक है, वो तो कह रहे हैं मसला ये है, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने सदीक साजिद साहब, उनकी ख्वाहिशात जो है ना वो तो ताहियात यहाँ शहनशाहियत ले आए पीडीएम वाले। उनकी तो बड़ी बड़ी ख्वाहिशात थी। वो तो मौलाना फजल रहमान भी सदर ममलिकत बनने के लिए बेताब थे, आसफ जरदारी साहब भी अप्रैल में सदर ममलिकत बनने को तैयार थे। वो किधर गई पिछले 8 महीने में सारी इनकी ख्वाहिशात की कोई इंतहा नहीं। चलिए, बड़ी बात है इलेक्शन होने हैं। अच्छा राना साहब, बेसिकली बात ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो कभी भी इनकी ख्वाहिशात के ऊपर तो वो कोई बात ना करते हैं, ना उसकी कोई इंपॉर्टेंस है। बात ये कि वो दबाव तो डाल रहे हैं अतर साहब, लेकिन वो दबाव किस पर डाल रहे हैं? जब से वो उनकी हुकूमत गई है तब से वो यही कहते हैं कि इंतखाबात होने चाहिए। फिर हमने देखा कि कुछ जो इदारे हैं उनके लोगों में तब्दीली आई, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जो रजीम चेंज 2 है उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। अब हमें ये पता है कि इमरान खान साहब पीडीएम और पीडीएम के जितने भी हुक्मरान हैं उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन दबाव डाला जा रहा है। स्ट्रैटेजी जो है वो लेकर वो चल रहे हैं, आखिर किस पर चल रहे हैं? फिर उन्होंने आज न्यूट्रल वाली बात भी की। देखें, बुनियादी तौर पे दबाव तो वो इसी हुकूमत पे डाल रहे हैं। खान साहब का देखें सियासी मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है जी, ये वो तासुर या ख्वाहिश है जो ये हुकूमत कायम करना चाहती है। ये जब इमरान खान साहब जब खुद हुकूमत में थे तो 3 बरस तक पीडीएम के दोस्त हमें ये बताते रहे कि इमरान खान साहब से तो हमारा मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला तो उसको लाने वालों से है। लेकिन जब से ये लोग खुद इक़्तिदार में आए और जिस तरीके से आए हैं प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ के ज़रिए, उसके बाद से ये इनका कोशिश ये है कि ये हर बात में ये तासुर देते हैं कि इमरान खान की हमसे तो लड़ाई नहीं है, उसकी तो लड़ाई खुदा ना खास्ता कोई पाकिस्तान के किसी इदारे से है। इमरान खान साहब ने आज भी बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम चाहते हैं कि इदारे न्यूट्रल रहें, उनका कोई सियासी किरदार नहीं होगा। जब इदारों का सियासी किरदार नहीं होगा, इदारे इनके सर के ऊपर दस्ते शफकत नहीं रखेंगे, तो ये ज़्यादा देर के कब तक चल सकते हैं? इमरान खान साहब का मुकदमा ये है कि जो पिछले 7-8 महीने के दौरान हुआ, उस वक्त जो इदारों के अंदर लोग थे या उस वक्त जो आर्मी चीफ थे, इनको हमायत हासिल थी, इनको इनके सरों के ऊपर दस्ते शफकत था, जिसकी वजह से ये हुकूमत कायम हुई। अब ये खान साहब का बयानिया, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, इतफाक कर सकते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि इदारों के साथ तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इनके साथ है, लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि खान साहब के जो नई इस्टेब्लिशमेंट आई है उनके साथ भी लड़ाई हो जाए। ये रोज़ इस किस्म की बात करते हैं। तो खान साहब का मुकाबला जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीडीएम के साथ है, और ये मुकाबला बैलेट बॉक्स के जरिए होना है, कोई किसी जत्थे के जरिए ये मुकाबला नहीं होना। और इसी वजह से पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है, और उनकी ख्वाहिश है कि इनको किसी और से लड़ा दिया जाए। कभी अदलिया की तरफ वो बॉल फेंक देते हैं, कभी वो किसी और तरफ ले जाते हैं, अपने ऊपर नहीं आने देते। तो असल मुकाबला खान साहब का पीडीएम के साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत से जो पीडीएम के सीनियर रहनुमा हैं अतर साहब, वो तो यही बात करते हैं कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी है रियासत के लिए। सो अब आपको लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो अब से 2 से 3 महीने पहले थी या 29 नवंबर से पहले थी? देखें, इसमें 1-2 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये ना, जो ये कहा जाता है कि हमने कुर्बानी दी,
कुर्बानी इन्होंने दी है। इन्होंने 22 करोड़ पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी है, उनके मुस्तकबिल की उनकी कुर्बानी दी है, बल्कि उनको बलि पे चढ़ाया है। अच्छा। अपने तो इन्होंने सारा कुछ सीधा कर लिया। इनके वो लोग जो मतलब बरसा बरस से जो अदालती मफरूर थे, मतलूब थे, वो सरकारी मेहमान बन के वापस आ रहे हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है। तो इन्होंने कौन सी कुर्बानी दी है? नैब के कानून में तब्दीली करके या अपने मुकदमात खत्म करके। वो मोजिज़ शख्सियत जिसने अगले दिन FIA की कोर्ट में पेश होना था, वो पता चला कि जनाब ये तो वज़ीर आज़म बन रहे हैं। तो ये कौन सी कुर्बानी है? इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी, इन्होंने अपना उल्लू सीधा किया है। और जो ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब का चाहते थे कि फौरन इंतखाबात हो जाएं, ये भी बिल्कुल सरासर गलत जो है वो बयानी है। इसलिए कि नवाज शरीफ कोच नहीं है, उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं खुद खेलूं। अभी भी गेम इस चीज़ पे फंसी हुई है कि किस तरीके से उनकी नाअहली ख़त्म की जाए और वो आए इंतखाबी सियासत में। तो इन्होंने तो ये हुकूमत इसीलिए संभाली कि अपने बच्चों को एक तो काम सिखाएं, इंटर्नशिप पे बच्चे अपने ले आए। वो एक वजीर खारजा बने हुए हैं जो मुल्क ही वापस नहीं आते, एक मुल्क से आते हैं तो दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। और दूसरी इनकी ख्वाहिशात ये हैं कि जो इनके कानूनी मसाइल हैं वो हल हों किसी तरीके से, और ये दोनों काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी को मसला है यहाँ पे, या अगर कोई मुश्किल में फंसा हुआ है, या कोई कुर्बानी दे रहा है, तो वो मेरे जैसे पाकिस्तान के आम आवाम है। जी समी साहब, आपने अतर साहब को सुना है, मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगी, फिर मैं राना साहब की तरफ आऊँगी। लेवल प्लेइंग फील्ड वाली फिर से वही बातें हो रही हैं। मरियम नवाज भी बहुत ज़्यादा खामोश हैं, कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए। समी साहब। जी राना साहब, आप कमेंट कर दें क्योंकि समी साहब से रब्ता नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है सदीक साजिद साहब कोई बात। जी सदीक साजिद साहब, अच्छा सदीक साजिद साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है, एक और सवाल भी है। एक तो ये पहले इसहाक डार साहब मुज़ाकरात कर रहे थे, इसहाक डार साहब से चीज़ें हैंडल नहीं हो रही थी, इसलिए आजम साहब को बुला लिया और अयाज सादिक साहब को बुला लिया, और फिर मरियम नवाज साहब इतनी खामोश क्यों है? उनकी इतनी खामोशी मुझे समझ नहीं आती, और पूरी पाकिस्तानी कौम से उनकी खामोशी हजम नहीं होती, क्योंकि आजकल तो इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्होंने कोई ना कोई तंज और ताना ट्वीट या कोई ऐसी बात करनी होती है जिसका कोई तुक नहीं होता। सागडार कहते थे कि मेरी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं सदर ममलकत साहब की ख़ास पे हुई और वज़ीर आज़म को मैं बता कर जाता था। आज की मुलाकात हुकूमती वज़रा की ख़ास पे हुई, ठीक है। और ये मुलाकात ज़ाहिर है सदर ने जाना ही था लाहौर, उनके लाहौर जाने से पहले इस मुलाकात का होना बड़ा अहमियत का हामिल है। एक तो वो बिल है उसके ऊपर को अभी उसको वो उसमें तरमीम ला रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो गैर मुल्की सरमायाकारी वाला बिल है, जी जी, रेकोडेक वाला, जी जी, और इम्कान उसमें ये है कि परसों शायद दोबारा ये कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। वो प्रेसिडेंट वैसे साइन कर चुका है, तो वो उसके ऊपर भी उनसे बात हुई है कि हम कोई तरमीम कर रहे हैं तो मेहरबानी करके उसको रोकिएगा मत नहीं, ताकि वो इत्तेहादी नाराज़ ना हो। दूसरा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक मुलाकात जो ये भी आप चलो बता देता हूँ कि ये सदर से एयाज सादिक साहब की और आज़म नज़ीर तारक साहब की कोई पहली मुलाकात नहीं थी, इससे पहले भी कोई ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें हो चुकी हैं। ठीक हो गया, मुझे ब्रेक लेने, सॉरी टू कट यू हियर। आप बड़ी खास चाहूँगी जब हम वापस आएँ तो आप अपनी बात कंप्लीट करें। स्टे विद अस। जी, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी सदीक साहब से। सदीक साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा ताकि फिर मैं राना ताहिर साहब की तरफ आऊँ। जी, मैं यही बात कर रहा था कि जो आप बात कर रही थी, एक तो मरियम नवाज़ का आपने पूछा था कि वो क्यों खामोश है। ज़ाहिर है जब वालिद साहब उनके आजकल बहुत ज़्यादा इन टच हैं वज़ीर आज़म से भी और इधर उधर के लोगों से भी, तो वो तो पहले भी थे। हाँ, उन्होंने कभी कुछ करने नहीं दिया उन्हें। नहीं, वो पिछले दिनों एक वीडियो नहीं देखी, एक शख्स सामने खड़ा है, वो मियाँ साहब की शान में एक नगमा गा रहा है और मरियम नवाज साहबा साथ खड़ी हैं और गीत गा रहा है, नवाज शरीफ खुश हो रहे हैं। तो आजकल वो उसमें ज़्यादा शायद वो मसरूफ़ हैं। अच्छी बात है जी उनके लिए, अगर ये वापसी की, वो कहते हैं वापसी से पहले खुशी जो होती है वो वाली खुशी है। बाकी ये जो ऐवान सदर में चल रहा है, ये देखिए ये हुकूमत की ख्वाहिश है। हुकूमत पहले सदर साहब की अपना भी एक किरदार था, कुछ और जो साबिक हमारे दोस्त थे वो लगे हुए थे जो अब नहीं है, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सदर से। अब सदर साहब जो है वो भी यही चाहते हैं कि इस मामले का कोई हल निकले। उसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है, जो वक्फे में हम बात कर रहे थे राना साहब भी और फ़खर साहब भी, उसकी सबसे बड़ी वजह इस वक्त आपकी इकानमी का आलमोस्ट कोलैप्स करना है।
ठीक हो गया जी। इस वजह से ये चीज़ें हैं। जी समी साहब, ये जो सारी मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो मईशत है। बेसिकली जो बहुत से इकोनॉमिस्ट हैं वो तो ये कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी मुनीस इलाही साहब के हवाले से भी आ रही है, उन्होंने कहा आज की जो मीटिंग हुई है वो बहुत अच्छी हुई है और मज़ीद भी फॉलो अप जो भी होगा वो हम करते रहेंगे इस मीटिंग का। सो अगर आप इस पर कोई कॉमेंट करना चाहें। देखिए, सियासी सूरत हाल क्या है कि इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही ने मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाई कि जो पीडीएम की हुकूमत है इसको लाया जाए मुज़ाकरात पर इलेक्शन के पॉइंट पर। तो अब पिछले 2 हफ्तों में क्या हुआ है, सदर मुमलिकत से मुलाकातें हो रही हैं। पहले सिर्फ इसहाक डार साहब थे, अब उसके बाद अयाज सादिक साहब भी आ गए हैं, बीच में वजीर कानून भी आ गए हैं। और ये जो इमरान खान की स्ट्रेटेजी है वो सारी की सारी ये है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। तो उसमें इंच बाई इंच इमरान खान अपने मकसद की तरफ आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज से 2 हफ्ते पहले जो पीडीएम बिल्कुल नीचे उतरने के लिए तैयार ही नहीं थी, आई लुक एट देम, उनके इत्तेहादियों में फूट पड़ गई है। रिकॉर्डिंग का मसला है, भले कुछ और है। और अयाज सादिक, आजम नजीर तारड़, इसहाक डार वो सदर मुमलिकत से ओपनली मिल रहे हैं। मजाक, इसका मतलब है कि वो जो मुज़ाकरात इमरान खान चाहते थे वो शुरू हो चुके हैं। उन्होंने जो आज भी जो ये इसको ये मत समझे कि ये असम्बलियों की तहलील की बात हो रही है, ये वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं पीडीएम पर ताकि वो इंतखाबात के लिए आए, बात करें, टाइम फ्रेम दें। तो मैं फिर ये कहता हूँ कि जो राना साहब की बात है ना, अप्रैल के एंड में और मई के पहले हफ्ते में इलेक्शंस के लिए इमरान खान तैयार हैं कि थोड़ा अगर 2-4 हफ्ते आगे भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसी वक्त उसका ऐलान होना चाहिए ताकि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला तय किया जाए, दूसरे मामला तय किए जाए, केयर टेकर्स के मामला तय किए जाए और इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। तो मेरा एनालिसिस ये है कि इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही की जो स्ट्रेटजी है इट इज वर्किंग और पीडीएम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होती जा रही है। कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के लिए, क्या उनके किसी नॉमिनी के साथ मुज़ाकरात के। जी राना साहब, आपका भी लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी इसके। ये लीना समी साहब ने सही बात की है। ये देखें, ये इनकी खाम ख्याली है कुछ लोगों की जो शोशे छोड़ते रहते हैं, ये जाली दानश्वर जो हैं। असल में चौधरी परवेज इलाही और मुनीस इलाही और इमरान खान ये शुरू दिन से इकट्ठे हैं और अभी भी चौधरी साहब से हम खुद भी मिले थे। उन्होंने कहा कि जिस दिन भी इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला कर लिया हमने उसी वक्त असम्बली तोड़ देनी है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन मैं एक गुजारिश कर दूं, बात यह है कि अब वो पत्ते हवा देने लगे हैं जिन पर इस हुकूमत का तकिया था। लेकिन वो पत्ते किसी ना किसी के कहने से हवा देते हैं ना, हमें सबको पता है कि वो कहाँ से हवाएं आती हैं। अब मुझे लगता है दोबारा से वो हवाएं चलने लग गई हैं। जी फखर साहब। बस मेरे ख्याल में पीडीएम को चाहिए कि वो हथियार डाल दे, वक्त आ गया है और आवाम से रुजू करें, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती अतर साहब, लास्ट कमेंट आपसे मैं लूंगी कि पीडीएम के पास ऐसा कौन सा हथियार है जो वो डाल दें? मसलन मुज़ाकरात आप उससे किस बुनियाद पे कर रहे हैं? अगर वो अवाम के पास जाएंगे उनके पास तो कुछ है ही नहीं है, उनको कोई वोट ही नहीं डालेगा। जी लास्ट कमेंट अतर। जी यही तो उनका सबसे बड़ा हथियार है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो वो क्या, वो तो यही तो कॉन्फिडेंस है उनका कि हमारे पास तो कुछ ऐसी चीज ही नहीं जो कोई हमसे छीन लेगा सियासी तौर पे। तो यही चीज आड़े आ रही है। पर एंड ऑफ द डे सबको फैसला करना है, चाहे खान साहब हों या पीडीएम के दोस्त हों, कि पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है या आपकी अपनी अपनी सियासत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की इकॉनमी की जो सिचुएशन है, यहाँ पे दोस्तों ने पहले भी जिक्र किया, तो हम सबको फैसला करना पड़ेगा कि हम इस मुल्क को किस सिमत में लेके जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन ये जो भी बात की है कि उनके पास कोई हथियार नहीं है, जिसके पास है तो बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए मुझे लगता है कुछ सिचुएशन ऐसी है फिलहाल, इसलिए तो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गिव एंड टेक होगा। अभी आने वाले दिनों में हमें चीज़ें जो हैं हमारे सामने आएंगी और उस पर हम प्रोग्राम्स भी करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। रहने के बाद इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खान आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में न हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी।
हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।